स्वागत है आपका हमारे प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है स्वाभिमान ओनली ऑन GTPL न्यूज़ 24 पर। मैं आपका एंकर पर मैं इस गणतंत्र दिवस पर 67वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। और इस प्रोग्राम में कुछ स्पेशल हम करेंगे। स्पेशल ये करने वाले हैं कि हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कुछ आसान सवाल कि वो कितने भारतीयत्व है। जी हाँ, भारत के बारे में कुछ आसान सवाल हम उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को कितना पता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले सवाल पर हम आएंगे और सबसे पहला सवाल यही है, गणतंत्र दिन यानी हमारा रिपब्लिकेशन डे और स्वतंत्र दिन इंडिपेंडेंस डे में क्या फर्क होता है। तो चलिए जानते हैं लोगों से उनकी राय कि क्या फर्क होता है। सबसे पहले मेरे साथ वेरी हंग एंड वेरी हैंडसम, आपका नाम? कृणाल। कृणाल जी, क्या करते हैं आप? मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ शिवमा सलून में। ओके, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे और गणराज्य दिन यानी रिपब्लिकेशन डे में क्या फर्क होता है। इंडिपेंडेंस डे आज़ादी का दिन था अपना। दिन गणराज्य दिन जो है यानी अपने देश को प्रॉपरली इस तरीके से दिया गया है यानी इंडिया। एग्जैक्टली मैं यही राय जानना चाहता हूँ कि लोगों का भारतीयत्व कितना है, कितना वो भारत के बारे में जानते हैं। और चलिए हम दूसरे किसी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मीनल। क्या करती है मीनल जी आप? 11th standard. I'm studying in 11th standard. अच्छा, ओके फाइन। वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्वतंत्र दिन यानी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिकेशन डे यानी गणराज्य दिन में क्या फर्क होता है। इंडिपेंडेंस डे को इंडिपेंडेंस मिला था और रिपब्लिक डे को पता नहीं। मैं यही राय हमारे भारतीयों से जानना चाहूंगा, यहाँ पर भी आने की कोशिश करूंगा मैं। आपका नाम? सोफिया। सोफिया जी, क्या करती है आप? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं करती, टाइम पास करने की कोशिश करती हूँ। टाइम पास करने की कोशिश करती है। और वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिकेशन डे में क्या फर्क होता है। इंडिपेंडेंस डे में एक्चुअली हम आज़ाद हुए थे, जो लोग मानते नहीं है, एंड रिपब्लिक डे का मुझे उतना आइडिया नहीं है, सॉरी। आइडिया नहीं है तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बारे में जो भी सवाल मैंने लोगों से पूछा है अभी तक कोई प्रॉपर आंसर नहीं आया है। आप बताइए कि इंडिपेंडेंस डे में एंड रिपब्लिक डे में क्या फर्क होता है। तो फर्क तो नहीं पता है बट एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। अच्छा, फर्क नहीं पता है, 2 छुट्टियां होती है तो आप एंजॉय जरूर कर सकते हैं। और भी कई लोगों के पास जाएंगे और ऐसे ही भारतीयत्व वाले क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कि वो अपने भारत को कितना जानते हैं। तो 26 जनवरी के वक्त पर हम गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है स्वाभिमान ओनली ऑन GTPL न्यूज़ 24 पर। और जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, कुछ आसान सवाल हम लोगों से पूछने वाले। पहला सवाल मेरा लोगों से यही है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए जानते हैं। पहला सवाल हम पूछेंगे। मैं पहले यहाँ पर आऊँगा। आपका नाम? अच्छा, थोड़े डर रहे लोग, थोड़े सहमे से मैं लोगों के पास आऊँगा। और पहला मेरा जो सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिन और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस में क्या फ़र्क होता है। सर मेरे को मालूम नहीं है। आपको अभी तक पता नहीं? इधर उधर जाके आप बात करते हैं। आप अभी तक उस समय तक आप गूगल आउट कर लो, है ना। ओके, चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम सवाल पूछेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो काका आप भी नहीं आओगे? लोग यहाँ से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और ये आसान सवाल हम पूछेंगे लोगों से। चलिए कहीं और चलते हैं और उनसे भी पूछते हैं ये सवाल आसान सा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फ़र्क होता है। सवाल वही है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में क्या फ़र्क होता है। और हमारे साथ है, आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज़। मोहम्मद जी, क्या करते हैं आप? जी मैं वर्कर सिलाई हूँ। सिलाई के काम करते वर्कर है। और ये हमें बताएगी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में क्या फ़र्क है। 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को विधानसभा लागू हुआ था। विधानसभा लागू हुआ था, कई हद तक ये सही है, लेकिन विधानसभा लागू हुआ था 26 जनवरी के बीच में, ये कुछ अटपटा सा है। लेकिन सही जवाब फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों के पास जाकर। अगर कोई इसके आंसर देना चाहेंगे, आप देना चाहोगे? आपका नाम? निखिल खतवार। निखिल खतवार जी, क्या करते हैं आप? मैं ऑयल का बिजनेस करता हूँ। ऑयल का बिजनेस करता है निखिल जी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में क्या फ़र्क होता है। देखिए, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1949 को। डेट थोड़ा सा पीछे चले गए 1 साल।
एक्चुअली 1950 को 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। वेल फाइनली हमें एक इंसान मिल गया है जिसे इन दोनों का फर्क पता है। थैंक यू सो मच हमारे तरफ से, और आपको तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। और भी बहुत सारे सवाल है जिसके आंसर आपके तरफ से निकालना है, तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं ऐसे ही सवाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रमेय और वही सवाल मैं लोगों से पूछने वाला हूं कि गणतंत्र दिन और स्वतंत्र दिन में क्या फर्क होता है, यानी 15 अगस्त में क्या फर्क होता है और 26 जनवरी में क्या फर्क होता है। तो आइए चलिए लोगों से पूछते हैं वही सवाल और जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वही सवाल पर एक बार फिर से आऊंगा। लोग बिल्कुल रंग गए हैं हमारे तिरंगे के पतंग के रंग में, एंड आप भी काइट उड़ा रहे हो। आपका नाम मैं जान सकता हूँ? रितेश कोठे। रितेश जी क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रितेश जी से हम वही सवाल पूछेंगे कि गणतंत्र दिन और इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्र दिन में क्या फर्क होता है। स्वतंत्र दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। राइट। गणराज्य दिन मनाते हैं हम लोग, जब रिपब्लिक डे जो कहलाता है वो 26 को होता है, 26 ऑफ जैन। क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्ट, वही मैं पूछना चाहूँगा। ओके, यहाँ पर ने एक स्कूल लड़के का हाथ खड़ा हुआ। ये चक्री 2 मिनट के लिए मुझे दे दीजिए और आप मेरे साथ आइए। ये जरा आप पकड़िए क्योंकि हमारे सर हमारे साथ जवाब देंगे। आपका नाम? जी विशाल जी, क्या करते हैं आप? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो वही सवाल मैं आपसे करूंगा कि 15 अगस्त और 26 जैन में क्या फ़र्क है? 15 अगस्त हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 15 अगस्त को हमको अंग्रेजों से स्वतंत्र मिला था, आज़ादी मिली और 26 जनवरी को हमारी भारतीय घटना लिखी गई थी, इम्प्लीमेंट हुई थी। एग्जैक्टली राइट। आप वो साल बता सकते हो कौन से साल में इम्प्लीमेंट? साल ही 1950 और इंडिपेंडेंस था 1947। एग्जैक्टली। सो जितने हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों ने अटपटा सा जवाब दिया, लेकिन फाइनली वी गॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने सही जवाब दिया है। हम यही भारतीयत्व बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और भी ढेर सारे क्वेश्चन है जो मैं हम लोगों से पूछेंगे और उनसे जवाब देने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच GTPL के सारे दर्शकों की तरफ से, सारे टीम की और की तरफ से आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू। चलिए तो चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। वेल नागपुर वालों की तरफ से भारतीयत्व बाहर निकालने की कोशिश जारी है। वेल जिसका हमने पहले सवाल लोगों से पूछा, सिर्फ 2 लोगों ने उसका करेक्ट आंसर दिया। अब हम आगे हैं नागपुर की सबसे टैलेंटेड लड़कियों की तरफ। देखिए जो फिलहाल मुझे भागती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी थोड़ी देर में आएगी। फिलहाल मेरे साथ एक क्यूट सी मैम है। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा? शिल्पी मैम, क्या करती है आप? मैं अचीवर्स में मेंटर हूँ। मेंटर्स है, ओके। सो मुझे डर लग रहा है, हमेशा मुझे टीचर से डर लगता है। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगा, भारतीय जो झंडा होता है, भारतीय फ्लैग होता है, उसमें जो बीच में जो चक्र होता है उसे कौन सा नाम बोलते हैं? उसका नाम क्या है? अशोक चक्र? नहीं मैम, ये सवाल आपसे आप बताएं। अच्छा बेटा मम्मा साथ साथ जवाब देंगे। अच्छा उसका वो जो चक्र होता है उसका क्या नाम होता है? अशोक चक्र। एग्जैक्टली, ये राइट आंसर है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सबकी तरफ से। सो वेल, एक बार मम्मी और बेटे ने मिलाकर आंसर दे दिया यहाँ पर, लेकिन कुछ और लड़कियां जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसमें कितने कलर्स होते हैं? 3 4 ब्लू। अच्छा, बीच वाला अशोक चक्र का मिलाकर 4 कलर होते हैं। अभी इन्होंने राइट आंसर दिया। ये है कॉमन सेंस का कोई सवाल, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वो 3 कलर इनको पता है और उनका सीक्वेंस पता है? व्हाइट, ग्रीन एंड देन सीक्वेंस वगैरह मैम ने अभी जवाब दिया। एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। टॉप क्या रहेगा? केशरी, पांढरा आणि हिरवा। ये मराठी में दे देता है बाबा, मैं थोड़ा कंफ्यूज झालेला आहे। आई जस्ट नीड आंसर इन हिंदी आल्सो, कम ऑन, इट्स अ हिंदी न्यूज चैनल। व्हाट इट कॉलिंग? और saffron, white, green and the middle one is blue. फिर से आपको बता दूं, तहे दिल से आपको बता, ये हिंदी चैनल है, प्लीज जरा हिंदी में आंसर दीजिए। ओके। केशरी। यहाँ से आंसर आएगा तब ये टीचर आंसर बताएगी, तब स्टूडेंट बताएगी आंसर। केशरी। पहले आप बोल दीजिए, बाद में हम सर की तरफ जाएंगे। द रियल हैंडसम हंक की तरफ हम बाद में जाएंगे। केसरिया, सफेद एंड हरा। That's a right answer. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
ओके जितना सपोर्ट इन्हें लगा है इतना सपोर्ट तो किसी इंडियन गवर्नमेंट को अभी तक नहीं लगा है जितना इनको लगा है। वेल उसके बाद द रियल हैंडसम हंग की तरफ हम आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एकदम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन, जो हमारे फ्लैग में बीच में अशोक चक्र होता है उसमें कितनी धारियां होती है? जरा सोच लीजिए, गूगल आउट कर ले। नो नो किसी कोई बताएगा नहीं, प्लीज कोई बताएगा नहीं, मुझे इनसे जानना है। 24 24। आपको लगता है कि इस जवाब को मुझे लॉक करना चाहिए? नहीं, एक ऑप्शन है कोई और 50-50। यू डोंट हैव एनी लाइफ लाइन? नो लाइफ लाइन। आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है? मैं 24 के साथ रहना पसंद करूंगा। 24 से ज्यादा रहना पसंद करूंगा और 24 राइट आंसर है। वेल जब हम दूसरी जगह पर थे वहां पर हम देख रहे थे लोगों को कितना भारतीयत्व है उनके दिल में और कितने ये क्वेश्चन के आंसर वो जानते हैं। वहाँ पर कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जहाँ पर मैं आया हूँ अचीवर कॉलेज के ग्राउंड पर, वहाँ पर हर कोई जवाब दे रहा है, यानी हर कोई टैलेंटेड है। चलिए और भी लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर। well, जिस तरीके से हम भारत के इतिहास के बारे में ढेर सारे लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं और कुछ कुछ जवाब भी सही मायने में उनके तरफ से आ रहे हैं, अब बारी है इन लोगों से पूछने की। आपसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, ऐसे 5 स्वतंत्र वीरों के नाम बता दीजिए जिन्होंने भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 5। महात्मा गांधी। ओके, ये स्वतंत्र वीर थे? नहीं, राष्ट्रपिता। बट राष्ट्रपिता को भी हम एक काउंट स्वतंत्र। वीर सावरकर। ओके, 1। तिलक। 2। कोई चिल्लाएगा नहीं कोई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ये मैं नहीं काउंट करूंगा क्योंकि पीछे से आ रहा है, लेकिन 5 स्वतंत्र वीर। लड़कियां पहले आई। सबसे पहले हमारे दोस्त आएगा। आपका नाम? सूरज। सूरज जी क्या करती है? हाँ, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी में, ओके फाइन। आपसे वही जवाब आपका वही सवाल आपसे है। 5 स्वतंत्र वीरों के नाम आपको बताने। 3 तो बता दिए 3 ने। नहीं, वो आपको पहले से स्टार्ट करने हैं। तिलक। हाँ। सावरकर। हाँ। चंद्रशेखर। हाँ। महात्मा गांधी। हाँ। और लोकमान्य तिलक तो बता दिया था भाई। बता दिया था, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं पहले इनके बाद वो। वेल नाउ आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। अक्षय जी, यही सवाल है आपसे कि 5 स्वतंत्र वीरों के आपको नाम बताने हैं। तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, और एक था इतना टाइम नहीं। और फाइनली जिसका बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुके हैं हमारे बीच में। वेल नाउ आपका नाम? निखिल अतकर। निखिल जी हमारे साथ, जो काफी हंग एंड हैंडसम है, सारी लड़कियां ऐसा कहती है। उनसे ही मैं ये पूछना चाहूंगा कि 5 स्वतंत्र वीरों के नाम आपको बताने हैं। 1 बोस, सेकंड चंद्रशेखर आजाद, 3rd भगत सिंह, तिलक, 4 और 5 जय जवान सावरकर। एग्जैक्टली राइट। एक बार जोरदार हूटिंग होनी चाहिए कूल। वेल 5 स्वतंत्र वीर तो हमें मिल गए हैं, लेकिन नए क्वेश्चन पर आएंगे। भारत का इतिहास, सबसे बढ़ चढ़कर अगर कोई इतिहास में सबसे मुद्दा होगा वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने? चलिए लोगों से पूछते हैं। जिस तरीके से यंगस्टर्स से हमने सवाल पूछे और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया, अब बारी है थोड़े सीनियर सिटीजन की तरफ जाने की। वेल मैं यहाँ पर आऊंगा। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आपका नाम? मेरा ज्योति तोड़कर। अच्छा ज्योति जी, 26 जनवरी आ चुकी है एंड इस मौके पर सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं गणतंत्र मौके पर आपसे पूछना चाहूंगा, गणतंत्र दिन मौके पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत का संविधान किसने लिखा था? बाबा साहेब अम्बेडकर। ये राइट आंसर है एग्जैक्टली। वेल और भी कुछ सवाल है मेरे पास छोटे छोटे से जो मैं यहाँ आते आते आपसे पूछूंगा। वेल मैम, आपका नाम पहले मैं जानना चाहूंगा। प्रभात कटियार। प्रभात जी, मैम क्या करती है आप? हाउस वाइफ। यू आर हाउस वाइफ। बट मैम को देखने के बाद लगती है मैम बहुत ज़्यादा वर्किंग वूमेन है। बट मैम मैं आपसे वही पूछना चाहूँगा, एक आसान सा सवाल। भारत के पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री, ओके। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, एग्जैक्टली राइट आंसर है। मैं थोड़ा यहाँ पर भी आऊँगा, आप जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज।
वेल नाउ मैं थोड़ा यहाँ पर भी आने की कोशिश करूंगा। मैम मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अर्चना जोशी। अर्चना मैम क्या करती है आप? हाउसवाइफ। अच्छा अर्चना मैम आपसे भी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि भारत के 3 स्वतंत्र वीरों का आपको नाम बताना, सिर्फ 3 स्वतंत्र वीरों का नाम बताना है। लाल बाल पाल बता दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र वीर नहीं थे भारत के लड़ाई में। वेल मैं थोड़ा यहाँ पर आऊंगा एंड सर से पूछना चाहूंगा। सर आपका नाम? मैं संदीप जोशी। संदीप जी क्या करते हैं आप? मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ। ओके माइनिंग इंजीनियर है सर जी। और सर आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा लेकिन थोड़ा सा हार्ड करके, आपको 3 नहीं बल्कि 5 स्वतंत्र वीर बताने हैं। सो वेल चलिए गिनती शुरू करते हैं। ओके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, हाँ बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर। वीर सावरकर ये राइट आंसर है पर लास्ट आंसर वहां से आया है। हमेशा यहाँ पर 4 लोगों में बुफिज्म हो रहा है लेकिन और भी लोगों की तरफ जाएंगे और उनसे ऐसे ही कुछ आसान सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि भारत के इतिहास के बारे में उन्हें कुछ पता है या नहीं।